मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि ये कांटे ही बढ़ाते हैं रफ्तार कदमों की। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे। अभी आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है। इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वेरियस पॉइंट्स जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट हैं, जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल क्या क्या डिस्कस करेंगे आप? सबसे पहले देखेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, अर्ली 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, नेचर में मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स थे, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नेचर में जो भी मॉलिक्यूल मिल रहे थे, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कुछ को कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कुछ कंपाउंड्स को कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया उन्होंने? तो उन्होंने देखा कि जो भी मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट से या एनिमल से मिल रहे थे, उनको कहा यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मिनरल, गैसेस या एयर से मिल रहे थे, उनको कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। उनको कहा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अर्ली साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल को सोर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, प्लांट या एनिमल से, उनको कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो नॉन लिविंग से मिल रहा है, मिनरल या एयर से, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। अब देखिए, इनिशियली लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल प्लांट्स और एनिमल के अंदर ही सिंथेसाइज किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल प्लांट्स के और एनिमल्स के अंदर ही बन सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था, ये था कि प्लांट्स और एनिमल में एक फोर्स है, एक वाइटल फोर्स है, और उस वाइटल फोर्स की प्रेजेंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। और इसीलिए एक फेमस साइंटिस्ट है जॉन जैकब बर्जीलियस। तो जॉन जैकब बर्जीलियस का मानना यह था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्पेशल फोर्स है। उस स्पेशल फोर्स को उन्होंने वाइटल फोर्स कहा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए वाइटल फोर्स चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को वाइटलिज्म कहा। और वाइटलिज्म के अकॉर्डिंग लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम लैब में बना ही नहीं सकते, वो केवल प्लांट्स में और एनिमल्स में ही मिल सकते हैं। बहुत दिनों तक लोग यही मानते रहे, और जब लोग ये मानते रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना ही नहीं सकते, तो कोई बनाता भी नहीं था। और जब कोई बना नहीं रहा था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी डिलेड था। लेकिन बर्जीलियस का ही एक स्टूडेंट था, होलर, राइट। अब होलर बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो ऐसे ही एक वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने लेड साइनेट लिया और लेड साइनेट की रिएक्शन अमोनिया और वाटर यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराया। अमोनिया और वाटर को एक साथ रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखिए, लेड साइनेट लिया, PbOCN होल ट्वाइस लेड साइनेट। अमोनिया और वाटर रिएक्ट करके बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इनकी रिएक्शन किया, तो अब देखिए, लेड साइनेट, यहां पर सिंपल एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। लेड +2 आयन है और OCN माइनस है। यहां पर NH4 पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। तो सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन सबने पढ़ी है। केटायन को एनायन से मिक्स कर दिया, तो ये बन गया लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस।
और NH4 पॉजिटिव कंबाइन हो गया OCN नेगेटिव से, OCN नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव OCN नेगेटिव, ये बन गया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। अब देखिए फिर क्या किया उन्होंने, ये जो अमोनियम साइनेट बना NH4 OCN, इसको हीट किया, तो हीट करने पर अमोनियम साइनेट ऑन हीटिंग रीअरेंज होकर के कन्वर्ट हो गया NH2CONH2, यूरिया। आप सबको पता होगा NH2CONH2 बहुत ही फेमस कंपाउंड है, ये मिला यूरिया। अब ये जो यूरिया है ये यूरिन में प्रेजेंट होता है, राइट। तो यूरिया कहां से मिलता है हमें, तो यूरिया उस टाइम पर लोग ये मानते थे कि जो यूरिया है ये एनिमल से निकलने वाला प्रोडक्ट है, इसलिए इसको मानते थे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो लेड साइनेट और अमोनिया था, ये एयर में अमोनिया आयन प्रेजेंट है और लेड साइनेट ये मिनरल है, तो इनको मिलने वाला ये जो कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, लेड साइनेट, ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो होलर ने पहली बार एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बिना किसी वाइटल फोर्स की प्रेजेंस में लैब में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई। अब लोगों को भरोसा हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं। जब लोगों को पता चल गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं तो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाने लगे, और जब बनाने लगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे जो भी पॉलीमर या प्लास्टिक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, फ्यूल्स की बात करें, तो पेट्रोल ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो आज हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हमारे पास नोन है, और वो सब इसलिए हो पाया क्योंकि होलर ने ये प्रूफ कर दिया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं। जब लोगों को पता चल गया बना सकते हैं तो लोग बनाने लगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जब होलर ने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया तो इससे दो बातें पता चली। क्या दो बातें पता चली, तो देखिए पहली बात तो यह पता चली कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। और दूसरी बात क्या पता चली यहां पे, देयर इज फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप NH4 OCN और NH2CONH2 को देखें, इन दोनों मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, एक कार्बन है यहां पर भी एक कार्बन, इसके पास एक ऑक्सीजन, यहां पर भी एक ऑक्सीजन, यहां पर 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, यहां पर 4 हाइड्रोजन और इसमें भी 4 हाइड्रोजन। तो इनमें सारे एटम सेम हैं, सारे एटम सेम है, एटम्स के नंबर सेम है, तो इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जितने एटम्स यहां पर हैं उतने ही सेम एटम यहां पर हैं, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पर फिर भी ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ये अमोनियम साइनेट है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये यूरिया है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमें पता चला देयर इज फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूल में आइसोमेरिज्म का फिनोमिना हो सकता है। क्या होता है आइसोमेरिज्म, तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म, कभी भी आपको कोई भी 2 कंपाउंड ऐसे मिले जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसमें एटम्स का नंबर सेम हो, लेकिन अगर वो डिफरेंट कंपाउंड है तो हम उनको आइसोमर कहेंगे। लिख सकते हैं डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कॉल्ड आइसोमर।
तो हमें दो चीजें पता चल गई, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का फिनोमिना है, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो डिफरेंट कंपाउंड भी पॉसिबल है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलता है, नेचर में मिलने वाला कोई भी कंपाउंड है, और हमें उसे पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करें? जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड है, हमें सबको दिखता है, लेकिन अगर वाटर को हमें पेपर में बनाना हो, किसी भी कंपाउंड को पेपर में बनाना हो, तो पेपर में उसे कैसे बनाएं? तो उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक तरीका है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दिया जाए। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव आइडिया अबाउट नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने टाइप के एटम हैं और टोटल कितने एटम हैं, यह हमें पता चलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे अगर मैं लिखता हूं CH4, तो CH4 से मुझे केवल यह पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। जैसे मैं अगर लिखता हूं C2H6, तो C2H6 से मैं क्या पता चलेगा कि यार एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। जैसे मैं लिखता हूं C2H6O, इससे मैं क्या पता चलेगा? एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव सिंपली आइडिया अबाउट नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। जैसे मैंने लिखा C6H6, इससे हमें केवल एक बात पता चलती है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। जैसे वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर वाटर को बनाना है तो हम कैसे लिखते हैं? H2O, मतलब वाटर में क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, राइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता चलेगा? केवल हमें यह पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और कौन कौन से एटम है। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, इससे हमें केवल, इस फार्मूले से हमें केवल एक बात पता चलती है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर नॉन कंडेंस्ड होता है। नॉन कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब यहां पे सारे एटम एक साथ लिख दिए हैं तो ये कंडेंस्ड है। अगर सभी एटम को अलग अलग लिख दें तो नॉन कंडेंस्ड होगा। और जब लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें जितने एटम हैं सारे एटम रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर भी बनाएंगे। जैसे CH4 है, तो अब इसमें हमें कनेक्टिविटी भी पता चलेगी, दैट हाउ एटम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो अब देखिए CH4 में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ये हो गया। तो इसमें सारे एटम भी दिख रहे हैं, सारे बॉन्ड भी दिख रहे हैं। जैसे C2H6 है, तो यहां पे 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हो गया। जैसे C2H6 है, तो यहां पे CH3, CH2OH, यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर ये बना दिया और एक लोन पेयर ये बना दिया। जैसे H2O है, तो H2O का अगर हमें बनाना है तो HOH, यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये इस तरह से। तो सारे एटम भी बनाएंगे, बॉन्ड्स भी बनाएंगे, लोन पेयर भी बनाएंगे, तब जो फॉर्मूला बनेगा, इस लुईस फार्मूला को हम नॉन कंडेंस्ड फार्मूला कहेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कंडेंस्ड फार्मूला। अब कंडेंस्ड का मतलब यह है कि एटम्स को पास पास करके लिख दिया है, एक्सपांड करके लिखेंगे तो नॉन कंडेंस्ड, कंडेंस कर दिया, एक साथ लिख दिया तो कंडेंस्ड हो जाएगा। अब कंडेंस्ड में हम क्या बताएंगे? एटम्स, सो ऑल एटम्स कनेक्टिविटी बट नो बॉन्ड एंड लोन पेयर। यहां पे हम सारे एटम्स बनाएंगे, उनकी कनेक्टिविटी बताएंगे, बट नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या बनाएंगे? एटम बनाएंगे और कनेक्टिविटी बताएंगे। जैसे कंडेंस में, जैसे CH3
CH3 ये हो गया। जैसे CH3 CH2 और OH ये हो गया। और देख लीजिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो बॉन्ड्स बनाएंगे, कनेक्टिविटी बताएंगे, बट सारे बॉन्ड नहीं बनाएंगे और लोन पेयर नहीं बनाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला होगा इसको हम कहेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट है पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला में कुछ बॉन्ड्स बनाएंगे और कुछ और लोन सम बॉन्ड, कुछ बॉन्ड बनाएंगे और लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें CH3 CH2 OH बनाना है तो ये CH3 CH2 OH यहां पे लोन पेयर भी बनाएंगे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। जैसे H2O तो ये H2O इस तरह से लोन पेयर बना दिया। जैसे CH3 CH2 NH2, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर बना देंगे। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर बना दिया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, CH3 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH, इसको लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें बॉन्ड नहीं दिखेंगे, लोन पेयर नहीं दिखेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जिस फॉर्मूले का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में मैं जब रिएक्शन लिख रहा हूंगा या किसी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिख रहा हूं तो मैं जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं वो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है। अभी हम क्या कर रहे थे, कहीं पर लोन पेयर बना रहे थे, कभी लोन पेयर नहीं बना रहे हैं, कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, कभी नहीं बना रहे हैं। सबसे ज्यादा जिसका यूज करते हैं वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यहां पर अगर हेट्रोएटम प्रेजेंट है, हेट्रोएटम मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम है उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन है, उसको जिग जैग पैटर्न में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 CH3, तो अब इसको अगर हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो आपको क्या देखना है कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ये हुआ, एक ये और एक ये, तो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। अब इन तीनों कार्बन कार्बन बॉन्ड को जिग जैग पैटर्न में लिखना है। जिग जैग पैटर्न में लिख देते हैं, ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, दूसरा और तीसरा, तो ये बन गया। तो ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला और ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास है CH3 CH2 OH, अब अगर हमें इसे लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, एक, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिया, और OH हेट्रोएटम है तो ये हेट्रोएटम को हमेशा लिखेंगे, और हेट्रोएटम के साथ अगर हाइड्रोजन लिखा है तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पर देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 1 2 3, और इससे क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये बना दिया, तो ये हो गया। नोट कीजिए इसे, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं और उन मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड लाइन फार्मूला में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि कैसे इनको बॉन्ड लाइन फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर 5 तो देखिए अब यहां पर देखिए कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है। पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं जो कार्बन कार्बन की है। तो यहां पे 1 2 और 3 बॉन्ड है। तो आपको ये 3 बॉन्ड जिगजैग पैटर्न में लिखना है, 1 2 3 बॉन्ड। अब सेकेंड कार्बन पर एक CH3 लगा है तो सेकेंड कार्बन पर ये बना दिया इस तरह से। यहां पर देखिए कितने लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 बॉन्ड। तो आपको 4 बॉन्ड पहले जिगजैग पैटर्न बनाना है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड। अब देखिए सेकंड पे एक CH3 लगा है तो सेकंड पे CH3 लगा दीजिए और यहां पे फोर्थ पे CH3 लगा है तो ये बना दीजिए। यहां पर देखिए 1 2 3 4 कंटिन्यूअस बॉन्ड। तो जो कंटिन्यूअस बॉन्ड है उनको जिगजैग पैटर्न में लिख देते हैं। जिगजैग पैटर्न में लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड। सेकंड पे 2 CH3 लगे हैं तो सेकंड पे 2 CH3 लगा दिया और यहां पे 3/4 पे एक CH3 लगा है तो ये लगा दिया। यहां पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड, तो 1 2 3 बॉन्ड। सेकंड पे हेटेरोएटम OH लगा है, हेटेरोएटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड तो ये बना दिया, तो ये बन गया। ठीक है, नोट कीजिए। फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए अब ये कुछ मॉलिक्यूल है और इन मॉलिक्यूल्स को हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला में बनाना है। तो देखिए जरा यहां पे कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। सो 1 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, सो 1 2 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड। सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड O लगा है तो सेकेंड वाले पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, हेटेरोएटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। यहां पे डबल O और OH लगा है तो ये बन गया। यहां पर देखिए 1 2, तो 1 2 बॉन्ड और यहां पे इससे क्या लगा हुआ है SH, तो ये SH लगा दिया, ये बन गया। यहां पर देखिए क्या है, बेंजीन रिंग है। तो अब हमें केवल क्या करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन एटम नहीं बनाना है।
तो यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड, यहां पे एक बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे देखिए, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं बनाना है। और अगर हेट्रोएटम बनाना है और हेट्रोएटम से लगा हुआ हाइड्रोजन है तो इसको हमेशा बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का। नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पेपर में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो ओल्ड डिफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, जो लैब में नहीं बनाए जा सकते, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओल्ड डिफिनेशन थी, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाए जा सकते, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जो प्लांट से और एनिमल से मिलेंगे। वो डिफिनेशन तो फेल हो गई क्योंकि होलर ने लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, क्योंकि होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो मिनरल और एयर से मिलने वाले इनऑर्गेनिक होंगे, प्लांट से और एनिमल से मिलने वाले ऑर्गेनिक होंगे। ये डिफिनेशन गलत हो गई। तो हमें एक नई डिफिनेशन की रिक्वायरमेंट थी, हमें एक नई डिफिनेशन चाहिए था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें। तो अब आगे से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मींस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन से डेराइव्ड हुआ है, हम अब से उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो न्यू डिफिनेशन क्या है, अब हम किसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मॉडर्न डिफिनेशन देखी जाए, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से जो डिराइव्ड होंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, जो हाइड्रोकार्बन है खुद या हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो एक बात यार क्लियर है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही, और इन्हीं कार्बन हाइड्रोजन के बेसिस पर, इन्हीं मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कार्बन हाइड्रोजन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है प्राइमरी कार्बन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे अगर हम CH3 देखें तो यहां पे इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और इस कार्बन से भी एक ही कार्बन अटैच्ड है ये, तो ये 1 डिग्री। सो सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ कार्बन क्या है तो आप कहेंगे कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं ये देख लो बस। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, डिग्री केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम अटैच्ड है तो वो कार्बन की डिग्री को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम CH3COOH देखें तो अब यहां पर देखो यार, अब यहां पर देखो, इस कार्बन से कार्बन तो एक ही अटैच्ड है तो यार ये कार्बन तो 1 डिग्री है, लेकिन इस कार्बन से देखो जरा, इससे कार्बन तो एक ही अटैच्ड है लेकिन 2 ऑक्सीजन भी अटैच्ड हैं, तो क्या यहां पे कार्बन की डिग्री चेंज होगी? ये 1 डिग्री रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। अगर कोई हेट्रोएटम
या कोई अदर एटम अटैच्ड है तो कार्बन की डिग्री को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन ही होगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है। यार इस कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन, इस वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच्ड है और नाइट्रोजन भी अटैच्ड है, तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से डिग्री पर कोई चेंज नहीं आएगा, दिस कार्बन इज स्टिल 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इनफैक्ट अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहां पर कार्बन से अटैच तो एक ही कार्बन है पर बाकी सब में सिंगल बॉन्ड से अटैच था, यहां पर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो क्या डबल बॉन्ड से अटैच्ड होने पर डिग्री चेंज होगी? बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, डबल से अटैच्ड है, ट्रिपल से अटैच्ड है या कार्बन के अलावा और कोई दूसरा एटम अटैच्ड है, डिग्री तो सिर्फ एक बात से फर्क पड़ेगा, कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन ही होगा। ठीक है, नोट कीजिए ये एग्जांपल्स, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी कार्बन। क्वेश्चन है सेकेंडरी कार्बन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। बस क्या देखना है कि कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड होने चाहिए। जैसे अगर हम CH3 CH2 CH3 देखें, कार्बन आप सबको पता है कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सेकेंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। तो यहां पे कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है और बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। यहां पर देखिए कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर हम देखें तो यहां पे इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, लेकिन इस कार्बन से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इस कार्बन से एक ये वाला कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन अटैच्ड है, तो यहां पर ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर इस कार्बन से तो हाइड्रोजन अटैच्ड है, नहीं यार, ये हाइड्रोजन तो इधर आएंगे, है ना। अब देखो ये वाला कार्बन भी कैसा है, 1 डिग्री कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे CH2 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 ये मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो यहां पर ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो यहां पर 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, तो यहां पर 2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे 3। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल, ये मैंने बॉन्ड लाइन फार्मूला बना रखा है, अगर इसको हम प्रॉपर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन भी बना दें, तो अगर हम कार्बन हाइड्रोजन बना देते हैं तो अब देखिए जरा कैसा दिखेगा ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये, और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा है। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, क्या नाम है इस मॉलिक्यूल का, बेंजीन। अब देखिए बेंजीन में अगर आप देखेंगे तो हर कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, और अगर हर कार्बन से 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं तो यहां पर जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन 2 डिग्री हैं, तो इस मॉलिक्यूल में 2 डिग्री कार्बन हो जाएंगे 6। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब यहां पर देखिए इस कार्बन से यहां पे CH2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे कार्बन लगा लो, अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, यहां पर कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पे 3 ही बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन लगा दो। तो अब यार ये दो कार्बन तो 2 डिग्री कार्बन है।
अब यहां पर भी क्या है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो यार इस कार्बन से तो 2 ही कार्बन लगे हैं, तो ये 2 डिग्री ही होगा। कार्बन की डिग्री पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। सिमिलरली टर्सरी कार्बन क्या होगा? टर्सरी कार्बन बिल्कुल आसान है, कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिससे डायरेक्टली 3 अदर कार्बन एटम अटैच्ड होंगे वो होगा टर्सरी कार्बन। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH3 CH CH3, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इससे एक ही कार्बन अटैच्ड है, इससे भी कार्बन, इससे भी एक कार्बन, तो ये तीनों तो 1 डिग्री कार्बन है, ये तीनों तो 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन इस कार्बन से अगर आप देखेंगे तो इससे 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 3 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 1। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो ये कार्बन कैसा है, 2 कार्बन, इससे भी 2 कार्बन, लेकिन इससे 3 कार्बन, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 1 डिग्री कार्बन ये वाला है केवल, ये 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये कार्बन ये वाला और ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 3। और अगर ये वाला कार्बन देखें तो इससे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड है, तो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा 1। और एग्जांपल लेकर देखते हैं, चलिए। जैसे अगर हमारे पास देखो, अगर एक रिंग होती है तो इसको हम कहते हैं बेंजीन। अगर ऐसी 2 रिंग है, अगर ऐसी 2 रिंग है तो इस मॉलिक्यूल का नाम है नेप्थलीन। नेप्थलीन इसका कॉमन नेम है। अब अगर आपसे पूछा कि बताओ नेप्थलीन मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो यार यहां पर एक भी 1 डिग्री कार्बन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो डायरेक्टली 1 से अटैच्ड हो। तो यहां पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्बन ऐसे हैं जो डायरेक्टली 2 से अटैच्ड हैं। ठीक है, ये वाला देखो इन दोनों से, ये वाला इन दोनों से, ये वाला इन दोनों से। लेकिन अगर आप इन दोनों कार्बन की बात करोगे तो ये वाला कार्बन एक तो इस कार्बन से अटैच्ड है, एक इससे और एक इससे, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ये दोनों 3 डिग्री कार्बन, और रेस्ट जितने हैं वो 2 डिग्री कार्बन है। तो यहां पर 3 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री कार्बन 2, और अगर 2 डिग्री कार्बन देखा तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे? 4 + 4 8। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 CH3 है, अब इस मॉलिक्यूल में देखें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री, तो देखिए ध्यान से देखिए जरा, इससे एक ही कार्बन लगा है 1 डिग्री, इससे भी एक कार्बन लगा है ये भी 1 डिग्री, और इस कार्बन से भी एक लगा है तो 1 डिग्री। तो यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे? 1 डिग्री कार्बन 3। 2 डिग्री देखिए ये वाला जो कार्बन है इससे डायरेक्टली 2 कार्बन लगे हैं, तो 2 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 2। और अगर 3 डिग्री कार्बन देखें तो 3 डिग्री कार्बन केवल ये वाला होगा, सो 3 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वाटरनरी कार्बन। सिमिलरली क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? कोई भी ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच्ड हो उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। सो सिंपल डेफिनेशन, द कार्बन एटम which is directly attached with 4 other carbon atom is called quaternary carbon। तो जैसे ये कार्बन है, अगर इससे डायरेक्टली 4 कार्बन एटम अटैच्ड हैं तो ये होगा क्वाटरनरी कार्बन। अब यहां पे CH3 कैसे बनाएंगे? यार कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पे एक कार्बन के साथ बना रहा है, 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। तो ये वाला जो कार्बन है जिससे डायरेक्टली 4 कार्बन एटम अटैच्ड है ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, और ये जिनसे एक कार्बन अटैच्ड है ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन होंगे 4 और 4 डिग्री कार्बन है 1। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है। अब देखो, जिनको कार्बन हाइड्रोजन लगाना नहीं आता जरा ध्यान से सीखना कैसे कार्बन हाइड्रोजन लगाते हैं। आपको याद होगा मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड कहा था, बॉन्ड लाइन का मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसका मतलब एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन, ये कार्बन, यहां पर भी कार्बन लगा दो, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, ये हो गया। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहां पर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो यहां पर लगा दो 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी लगा दो 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3, यहां पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे लगा दो 2 हाइड्रोजन, यहां पे लगा दो 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे एक ही हाइड्रोजन। अब काउंट कर लेते हैं यार, अब ध्यान से देखना जरा, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन से लगे हैं डायरेक्टली 1 2 3 4, यहां पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहां पे 3 हाइड्रोजन, तो इस वाले से 4 लगे हैं तो ये 4 डिग्री कार्बन, ये वाला हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, और इससे डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा है तो ये 3 डिग्री कार्बन। तो अब देखिए जरा इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो इसमें 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5, 1 डिग्री कार्बन 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो केवल ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री 1। 3 डिग्री कार्बन भी 1, और 4 डिग्री कार्बन देखें तो वो भी 1 है। मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है। ध्यान रखिएगा इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता है आइसोऑक्टेन। इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है आइसोऑक्टेन। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो देखिए जरा, यहां पर कार्बन है, यहां पे कार्बन, सब जगह पे कार्बन लगा लेते हैं, इन सभी में कार्बन है। अब हाइड्रोजन लगा दें तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बने, 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हैं, और यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो अब देखो जरा इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो केवल ये वाला 1 डिग्री है, सो 1 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 1। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? सो 1 2 3 4 5, 2 डिग्री कार्बन 5। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 3 डिग्री केवल कौन सा है? नीचे वाला, तो 3 डिग्री कार्बन 1, ये वाला 3 डिग्री है क्योंकि इसमें 3 कार्बन लगे हैं, और ये वाला 4 डिग्री कार्बन, तो इसमें 4 डिग्री कार्बन भी 1 है। तो अगर हमें कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई करना है, बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल यह देखना है कि कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, बस। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कार्बन। क्या होता है सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कार्बन? किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली किसी भी और कार्बन एटम से अटैच नहीं है, तो उसको सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कहेंगे। द कार्बन एटम which is not directly attached with any other carbon atom is called super primary और 0 डिग्री कार्बन। जैसे अगर हमारे पास CH4 है, यार यहां पर कार्बन किसी और कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? इसको हम सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री कहेंगे। जैसे CH3 OCH3,
यहां पर कार्बन किसी और कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये 0 डिग्री कार्बन, ये वाला भी 0 डिग्री कार्बन। जैसे HC डबल बॉन्ड OH, यहां पर इस कार्बन से डायरेक्टली कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो ये भी 0 डिग्री कार्बन। जैसे CH3NH2, यहां पर इस कार्बन से डायरेक्टली कोई कार्बन अटैच नहीं है, तो ये भी 0 डिग्री। तो जब कार्बन से कोई दूसरा कार्बन एटम अटैच ना हो तो उसको हम कहेंगे 0 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए इन एग्जांपल्स को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि क्या सर हम तैयारी में लेट हो गए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी लेट नहीं है। जब से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। आप कभी भी लेट नहीं होते हैं। यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग गुड। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कभी भी लेट नहीं हुए हैं, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको मोटिवेटेड रहना है, ये फील नहीं करना है कि आप लेट हो गए हैं। बस आपको हर दिन जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, एक क्लास नोट्स जरूर बनाइए, एक कॉपी ले लीजिए, जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इनको आपको अपने नोट्स में जरूर लिखना है। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, तो आप देख के सीख रहे हैं, आप लिख कर सीख रहे हैं, आप सुनकर सीख रहे हैं, तो आपके ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो लिखना जरूर है यार। जब हम चीजों को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस मेमोरी में वो चीजें सेव होती जाती हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अलग से कॉपी बना लीजिए, जो भी कुछ हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा जल्दी हो जाता हूं, जल्दी नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, तो बस आप तसल्ली से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन है यार, तो कार्बन हाइड्रोजन तो होंगे ही। अब हाइड्रोजन की डिग्री आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो कार्बन की डिग्री है वही हाइड्रोजन की डिग्री भी होगी। ठीक है, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो हाइड्रोजन भी प्राइमरी होगा या 1 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन, द कार्बन एटम, द हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है? द हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन एटम। अब देखो क्वाटरनरी क्या हाइड्रोजन क्या होगा? तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन होगा ही नहीं यार। अगर कार्बन की सारी वैलेंसी कार्बन से ही सेटिस्फाइड हो गई है तो फिर हाइड्रोजन एडी क्या करेंगे? तो यार हाइड्रोजन की डिग्री आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। बस आप कार्बन की डिग्री आइडेंटिफाई कर लीजिए, हाइड्रोजन की डिग्री अपने आप पता चल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस मॉलिक्यूल में आपको डिग्री आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो अब देखिए इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो पहले तो यार आप 1 डिग्री कार्बन ढूंढिए। तो 1 डिग्री कार्बन कौन कौन सा मिला यार? ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। और हर 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो 3 6 9, सो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया 9। अब देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन कैसा है? 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, तो 3 डिग्री कार्बन ये है, 3 डिग्री कार्बन से एक ही हाइड्रोजन लगा है, सो 3 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। और एग्जांपल देख लीजिए, आइसोऑक्टेन मॉलिक्यूल याद होगा आपको, मैंने क्या बताया था कि ये ऐसा, ये मॉलिक्यूल है आइसोऑक्टेन। फिर क्या किया था? कार्बन हाइड्रोजन जोड़ना बहुत ही आसान है। आप इन सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दीजिए, ये सब बन गए कार्बन कार्बन बॉन्ड। हाइड्रोजन जोड़ना है तो बस 4 वैलेंसी, एक बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं।
यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन और यहां पे 1 हाइड्रोजन। तो अब देखिए जरा इस मॉलिक्यूल में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो केवल एक कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 और 0 डिग्री हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें दिया जाए उसमें 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन या हाइड्रोजन या 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन निकालना हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल और लेता हूं, यहां पर देखिए ये मॉलिक्यूल है नेप्थलीन। अब आपसे पूछा है कि बताओ नेप्थलीन मॉलिक्यूल में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो पहले 2 डिग्री कार्बन काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 डिग्री कार्बन 8। 3 डिग्री कार्बन केवल ये 2 हैं, तो 3 डिग्री कार्बन इज इक्वल टू 2। अब देखिए जरा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? तो यार यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, यहां पे कार्बन ऐड कर लिया पहले इस तरह से, ये कार्बन। अब यहां पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 1 हाइड्रोजन, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, इन सब में 1 हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन इस कार्बन से ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है। सो 2 डिग्री हाइड्रोजन, हर 2 डिग्री कार्बन से 1 लगा है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 8। लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन लगा ही नहीं है, तो इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन 0 होंगे। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ हैलोजन एंड अल्कोहल। अभी हमने कार्बन की डिग्री देखी, हाइड्रोजन की डिग्री देखी, हैलोजन और अल्कोहल की डिग्री भी देख सकते हैं। ठीक है, हैलोजन क्या है? हैलोजन मतलब X, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये F, Cl, Br और I, इनको हैलोजन कहते हैं। और अगर कहीं पर OH लगा है तो इसको अल्कोहल कहेंगे। तो हाइड्रोजन और हैलोजन अल्कोहल की डिग्री कार्बन पर ही डिपेंड करती है। जैसे हाइड्रोजन की डिग्री कैसे देखते थे, किस टाइप के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है। हैलोजन की डिग्री देखनी है तो आप देख लीजिए कि किस टाइप के कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। अल्कोहल की डिग्री देखनी है तो देख लीजिए किस टाइप के कार्बन से OH अटैच्ड है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास CH3 CH2 Cl मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इन सभी मॉलिक्यूल्स में हमें डिग्री आइडेंटिफाई करना है कि किसकी क्या डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जरा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिग्री। पहले तो आप देखिए यहां पे क्या लगा है, Cl, हैलाइड है। किस टाइप के कार्बन से लगा है? तो यार ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से हैलाइड लगा है, इसलिए ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को RX से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए ये OH है, OH को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्कोहल। और ये अल्कोहल में जिस कार्बन से OH लगा है ये कार्बन डायरेक्टली 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड था, तो ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल लगा है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पर देखिए जिस कार्बन से OH लगा है इससे 2 और कार्बन लगे हैं, तो ये अल्कोहल 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पर देखिए जिस कार्बन से OH लगा है, इस कार्बन से OH लगा है, जिस कार्बन से OH लगा है इससे डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये
1 डिग्री एल्कोहल होगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल। यहां पर जिस कार्बन से Cl लगा है उससे 3 और कार्बन लगे हैं, तो ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन से अल्काइल हैलाइड लगा है, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहां पर देखिए जिस कार्बन से Cl लगा है, किस कार्बन से लगा है Cl? इस कार्बन से, और इससे केवल एक ही कार्बन लगा है, तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन लगा है तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को RX से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जिस कार्बन से OH लगा है ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये अल्कोहल भी 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पर देखिए जिस कार्बन से OH लगा है इससे 3 कार्बन लगे हैं, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो अगर हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना है, हैलोजन देखना है, अल्कोहल देखना है, तो ये डिग्री ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेंगे। जितना कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल की भी डिग्री होगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ अमीन। ठीक है, अमीन की डिग्री टोटली डिफरेंट है। हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल की डिग्री तो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड हैं, बट अमीन की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड है। तो लिखिएगा डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ अमीन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम। हमें यहां पे ये देखना है कि नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3 CH2 NH2 है, तो यहां पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन एटम अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, ये 1 डिग्री अमीन है। जैसे CH3 CH NH2 CH3। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 डिग्री था, बट इससे अमीन की डिग्री डिपेंड नहीं करती। अमीन की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। यार कार्बन तो एक ही अटैच्ड है, और अगर एक ही कार्बन अटैच मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 CH NHCH3, तो यहां पर देखिए अब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन, ये हो गया 2 डिग्री अमीन। और देखिए अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, जैसे यहां पे देखिए ये यहां पे CH3 लगा दीजिए, यहां पर भी CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH3। इस नाइट्रोजन से अगर आप देखेंगे तो इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहां पे नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। और देखिए ये नाइट्रोजन है, यहां पर देखिए इस नाइट्रोजन से 1 2 और 3 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये 3 डिग्री अमीन है। और एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है। अब देखिए जरा इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है या नहीं, और कौन सा अमीन क्या डिग्री होगी। जैसे अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो A देखिए कैसा है। A जो है
इस बार इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ए है 1 डिग्री अमीन। अगर बी में देखें तो इस बार नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, तो यहां पे बी हो जाएगा ये 2 डिग्री अमीन। यहां पर अगर इस नाइट्रोजन से देखें तो इससे 1, 2 और 3 कार्बन अटैच्ड है, और अगर 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो ये जो सी हो जाएगा ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। तो अमीन की डिग्री केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि नाइट्रोजन किस टाइप के कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली हैव 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, केवल 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, ना तो 1 डिग्री हो ना तो 3 डिग्री हो। अब देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें हम तो ये नेप्थलीन मॉलिक्यूल है। अब यहां पे अगर मैं कार्बन लगा देता हूं, इन सभी में कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें 2 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन है। बट ये जो 2 डिग्री कार्बन है इनसे तो हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड ही नहीं है। तो 8 हाइड्रोजन है और सारे के सारे 2 डिग्री हैं। तो तो ये जो ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एक बात तो क्लियर है कि ए में जितने हाइड्रोजन हैं सभी 2 डिग्री हैं। बी में देखिए यहां पे CH 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 और ये CH3, तो यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 और 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों हैं। यहां पर देखिए यहां पे ये 2 डिग्री हो गए और इन सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन है, इन पर भी सिमिलरली यहां पर भी सब पे एक एक हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो ये 5 10 और 12 सारे 2 डिग्री। तो ए में सारे 2 डिग्री है, सी में भी 2 डिग्री है, और अगर डी में देखें तो यहां पर भी CH 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 CH, यहां पर CH, तो डी में भी सारे 2 डिग्री हैं। कितने 2 डिग्री हैं यहां पे, तो ये 5 5 10, यहां पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है सारे 8, यहां पे 2 डिग्री भी है 1 डिग्री भी है, यहां पर भी सारे 2 डिग्री, यहां पर भी करेक्ट सारे 2 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A C and D, A C and D यानी करेक्ट आंसर सी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, इसमें हमें 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम देखना है। तो अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊं तो यार ये ऐसा बनेगा कुछ, ये कुछ इस तरह से, यहां पे कार्बन, अब ये कार्बन से 2 कार्बन, ये ऐसे, इनमें कार्बन CH3 CH3, यहां पर भी CH3 लगा दीजिए, यहां पर भी CH3 CH3 CH3, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन। और अब अगर देखें तो इसमें 2 डिग्री, क्या पूछा है 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, तो ये 2 4 और 6, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 6, और अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन 6 है मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एबव कंपाउंड। अब देखिए यहां पर बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन हैं सभी 2 डिग्री हैं, तो 2 डिग्री कार्बन 6, यहां पर ये चारों तो 2 डिग्री हैं, सो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 4, ये 2 कैसे हैं, तो ये वाला और ये वाला 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री,
सो 3 डिग्री कार्बन 2, और ये अगर देखें तो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन 2। तो यहां पे पहले वाले में प्रेजेंट 2 सेकेंडरी पूछा है, तो यहां पे 6, यहां पे 4, और इसमें देखें तो ये 5 कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री हैं, ये वाला 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन 5, 3 डिग्री कार्बन 1 और 1 डिग्री कार्बन 1। ठीक है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 5। सो 6, 4 एंड 5, 6, 4 एंड 5, तो प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड्स आर रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट वाले में 6, सेकेंड वाले में 4 और थर्ड वाले में 5, तो 6, 4, 5। इसको चेंज कर लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा 6, यहां पे 4, 6, 4 एंड 5, ये हो गया 6, 4 एंड 5, और सो करेक्ट आंसर ए, 6, 4 एंड 5। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन देख लिया हमने, कार्बन हाइड्रोजन की डिग्री देख लिया, हैलोजन की डिग्री देख लिया, एल्कोहल की डिग्री देख लिया, और अमीन की डिग्री देख लिया। हाइड्रोजन, हैलोजन, एल्कोहल की डिग्री कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि नाइट्रोजन की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो हम नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमें उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेने चाहिए। अगर हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लिया तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना है, स्ट्रक्चर ऐसा है, कहीं पर भी कार्बन है, राइट, और कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब चारों बॉन्ड जो बने हैं सिंगल बॉन्ड बने हैं। ठीक है, जब भी कोई 2 एटम होते हैं, जब भी कोई 2 एटम है और 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड बनता है, कोई भी 2 एटम हो उनके बीच में जब भी पहला बॉन्ड बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, जब भी एक बॉन्ड बनेगा किन्हीं भी 2 एटम के बीच में, इट इज ऑलवेज सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए यहां पे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर देखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर देखें तो कितने बन गए, सिग्मा बॉन्ड 4 बन गए। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, कभी भी 2 एटम है उनके बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा। अब अगर कोई भी 2 एटम है जिनके बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला सिग्मा है, बाद वाले सारे पाई होंगे। तो यहां पे देख लेते हैं पाई बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा पाई। जैसे यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, कोई भी डबल बॉन्ड बना ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड यहां पे 0 हो गए। अब देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड, अगर वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड की वैल्यू 4, टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन। और स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर हमारे पास कार्बन है, अब यहां पे ये एक डबल बॉन्ड बनाता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, अब यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड बना है इसमें आ जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू हमें देखनी है कितनी है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर की वैल्यू देख लेंगे, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, यहां से हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, अब देखिए
एक और स्ट्रक्चर, यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, और यहां पर पाई बॉन्ड कितना है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्बन कार्बन 2 एटम हैं, यहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना ले। अब जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा तो देखिए इसमें सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। तो देखो ये कार्बन और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो ए बना है 3 बॉन्ड है यहां पे, तो जो पहला बॉन्ड बना है सिग्मा होगा, और बाद वाले जो दोनों हैं वो पाई हैं। तो इस केस में यहां पर 2 सिग्मा हैं और पाई कितने हैं, 2 पाई हैं। लोन पेयर, कार्बन में कोई लोन पेयर है नहीं, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर यहां पे कितना होगी, वैल्यू 4। यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है 3, यहां पे 2। अगर कहीं पर भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 4 आती है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर वैल्यू 2 आती है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, अब देखिए जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका अगर हम ज्योमेट्री या शेप की बात करें तो इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3D मॉलिक्यूल है, इसका जो शेप लिखेंगे हम कहेंगे इसका शेप टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। यहां पर अगर आप देखें तो 3 एटम हैं, ठीक है, कार्बन से लगे हुए 3 एटम हैं। इसकी अगर ज्योमेट्री बनाई जाए तो ये प्लेनर, एक ही प्लेन में सारे एटम आ जाएंगे, और ये यहां पे ट्राइगोनल बना रहा है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पर देखिए तीनों एटम एक ही लाइन पे हैं, और अगर तीनों एक एटम एक ही लाइन पे हैं तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर। अब अगर टेट्राहेड्रल है तो यहां पर अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें कि बॉन्ड एंगल कितना है, तो टेट्राहेड्रल जब भी होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ट्राइगोनल प्लेनर में अगर देखें तो यहां पे 120 डिग्री, ये सभी एंगल कितने के हैं, थीटा बॉन्ड एंगल कितना है 120, और यहां पर लीनियर जब है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, और देखिए एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले। इस तरह से कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाया, तो यहां पर हर एक बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो अब देखिए जरा इसमें टोटल सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, 2 सिग्मा और 2 पाई। लोन पेयर 0 है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो 2 आया, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का अगर सम 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp ये भी लीनियर होगा, और यहां पर भी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो बिल्कुल आसान है, जब भी आपको कहीं पर भी कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड दिखे, आप कहना हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर आपको कहीं पर भी कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख जाए तो आप कहो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो sp, और अगर कार्बन पे डायरेक्टली 2 डबल बॉन्ड लगे हों तब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। नोट कीजिए इस चार्ट को, फिर मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई काउंट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इस मॉलिक्यूल में हमें बोला है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिफरेंट एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये वाला कार्बन, ये और ये कार्बन है। अब देखिए इस कार्बन में कितने डबल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड, और जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा sp। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2। ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp, ये भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp। ठीक है,
और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर देखिए ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp, ये वाला भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp, ये सारे के सारे सिंगल sp3, यहां पर भी सारे सिंगल sp3, और देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ये हो गया। यहां पर देखिए तो अब ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड sp3, ये वाला सारे सिंगल बॉन्ड sp3, ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है sp, ये भी एक डबल sp2, ये भी एक डबल बॉन्ड बना रहा है sp2। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, अगर बेंजीन में देखें तो यहां पर जितने कार्बन हैं सभी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये भी डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से, सारे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो यहां पर जितने भी कार्बन हैं सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो इसमें 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएंगे। और एग्जांपल देखिए CH3COOH, यहां पर देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो ये कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पर ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बिल्कुल आसान है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे हमें डिफरेंट कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। यहां पर देखिए ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, और अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर भी ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2। लेकिन ये कार्बन ऐसा है जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर हम किसी भी कार्बन एटम से सिर्फ ये पता कर लें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सारे सिग्मा sp3, डबल आया sp2, ट्रिपल आया sp, बिल्कुल आसान। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया है और बोला उस मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो कि कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो कैसे काउंट करेंगे, तो यार इसको बना लेते हैं पहले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जरा सिग्मा कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं। यार ये पहला बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जो पहला बॉन्ड बना होगा सिग्मा, ये पाई, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर सिग्मा 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड 5, और पाई बॉन्ड कितने हो गए 1। आपसे पूछा कि बताओ सिग्मा पाई का रेशियो क्या होगा, तो 5:1 के रेशियो में है, 5:1 के रेशियो में है सिग्मा पाई बॉन्ड। और एग्जांपल देख लीजिए, आपसे बोला कि ये है बेंजीन मॉलिक्यूल, बताओ जरा इसमें सिग्मा पाई का रेशियो क्या होगा। सिग्मा पाई का रेशियो क्या है, तो पहले यार इसमें सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं, फिर उनका रेशियो देख लेंगे। तो अब देखो यहां पे पाई कितने हैं और सिग्मा कितने हैं, पहले पाई बॉन्ड बना लेते हैं। पाई बॉन्ड तो साफ दिख रहे हैं कि यार 1 2 3 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3 हो गए। सिग्मा देखो कितने हैं, तो 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा है, तो 1 2 1 2 3 4 5 6। तो कुछ लोग यहीं तक काउंट करते हैं, बोलते हैं सर 6 सिग्मा बॉन्ड है, ढूंढ लिया हमने।
लेकिन आपने यहां पर केवल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखा है, इन सब से एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, इन सब से एक एक हाइड्रोजन भी लगा है। और जब एक एक हाइड्रोजन लगा है तो यहां पर 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड थे और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी होंगे, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 12। तो सिग्मा पाई का रेशियो 12:3 मतलब 4:1 होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास नेप्थलीन मॉलिक्यूल है, बना लेते हैं यार, नेप्थलीन मॉलिक्यूल ये हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें पूछा कि बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो चलो पहले तो ये करके देख लेते हैं। तो यार अगर आप 2 डिग्री कार्बन देखो, 1 डिग्री कार्बन कोई भी है ही नहीं, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो एक कार्बन से अटैच है, 1 0 हो गया। 2 डिग्री तो ये 4 और 4 2 डिग्री 8। 3 डिग्री कार्बन ये 2 3 डिग्री कार्बन 2। 2 डिग्री हाइड्रोजन तो वो भी 8, लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन 0। अब इसी में पूछा है, और देखो क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन तो ये था, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं, sp2 कार्बन कितने हैं। तो जरा ध्यान से देखो, जितने कार्बन हैं सभी कार्बन जरूर, हर कार्बन ऐसा है जो डबल बॉन्ड से जरूर जुड़ा हुआ है। देख लो यार ये वाला कार्बन, तो आप ये डबल बॉन्ड, हर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो डबल बॉन्ड से ना जुड़ा हो। तो जितने भी कार्बन हैं 6 4 10 कार्बन, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 10 हो जाएंगे। फिर और क्या पूछ लिया कि बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। फिर क्या पूछ लिया, बताओ इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। और क्या पूछ लिया कि बताओ सिग्मा पाई का रेशियो क्या होगा। तो देखो यार सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड तो 5 हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो ध्यान से देखना जरा, सिग्मा बॉन्ड ये जितने हैं इनमें एक एक सिग्मा तो सभी में है, तो 6 इस वाली रिंग में हो गए, 6 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 हो गए। अब उसके अलावा इन कार्बन से भी एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इन सभी से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहां पर इन सभी से एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, ये 4 इधर 4 इधर, पहले 11 हुए थे, 8 और आ गए, तो 19 सिग्मा हो गया। और सिग्मा पाई का रेशियो क्या हो जाएगा, 19:5। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि यार CCN4 है, CCN4 में सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, सिग्मा पाई का रेशियो क्या होगा। तो CN, सबसे पहले तो CN का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो CN होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक कार्बन से 4 CN जुड़े हैं, तो बना लेते हैं एक कार्बन से 4 CN, ये जोड़ दिए, एक कार्बन से 4 CN, ये। अब यार देख लो इसमें सिग्मा और पाई कितने हैं, सिग्मा पाई कितने हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 सिग्मा, तो ये हो गए। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, हर एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 4 तो कार्बन कार्बन के बीच में, और 4 हो गए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो सिग्मा कितने हो गए 8। पाई कितने हो गए, तो पाई हर ट्रिपल बॉन्ड में 2,
तो टोटल 8 पाई बॉन्ड, तो जो सिग्मा पाई का रेशियो आया 8:8 या ये 1:1 हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में सिग्मा पाई का रेशियो पूछा है, साथ में ये पूछता है कि बताओ इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हैं। तो देखो ये कार्बन ऐसा है जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये वाला भी ट्रिपल से, ये ट्रिपल से और ये ट्रिपल से, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएंगे 4 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होगा, तो ये कार्बन जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा 1। और देखिए अगर इसी में पूछता कि बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो ये कार्बन डायरेक्टली 1 से लगा है तो 1 डिग्री कार्बन 4, और अगर यहीं पे पूछता कि 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 4 डिग्री कार्बन हो जाता 1, क्योंकि इस कार्बन से ये 4 कार्बन लगे हैं तो 4 डिग्री कार्बन 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और है C2CN4, इसमें सिग्मा पाई का रेशियो बता दो। C2CN4, तो देखो C2CN4 2 कार्बन है और 4 CN है, 2 कार्बन से 4 CN, ये लगा दिया इस तरह से। ये अब देखो यहां पे पहले सिग्मा काउंट कर लेते हैं, तो यार ये 1 2 3 4 सिग्मा, तो ये कार्बन कार्बन वाले हो गए। अब यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए 9। अब पाई बॉन्ड देखो, तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड यहां पर, 2 पाई बॉन्ड यहां, 2 पाई बॉन्ड यहां पर और 2 पाई बॉन्ड यहां पर, और 1 पाई बॉन्ड यहां है। तो टोटल अगर पाई बॉन्ड्स की बात करें तो पाई बॉन्ड हो जाएंगे 9, और अगर सिग्मा पाई का रेशियो देखना है तो सिग्मा पाई का रेशियो 9:9 या हो जाएगा 1:1। तो अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया है उसमें एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन sp3, sp2 और sp। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखें तो s की 1 ऑर्बिटल है और p की 3 ऑर्बिटल है। s का 1 ऑर्बिटल, p की 3, टोटल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल। 4 में से 1 s है और 3 p है, तो यहां पर s का परसेंटेज कितना हो गया, 4 में से 100 में से 1/4 पार्ट, मतलब s कितना हो गया 25% और p कितना हो गया 75%। यहां पर देखो 100 टोटल sp2 100 हुआ, उसमें से 1 पार्ट s है, 2 पार्ट p है, तो s पर परसेंटेज कितना हो गया 33% और p कितना हो गया 66%। अब sp हाइब्रिडाइजेशन है अगर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर कितना हो गया, s का परसेंटेज भी 50, 2 ऑर्बिटल हैं, एक s और एक p, तो 100% में 50% कंट्रीब्यूशन s का और 50% कंट्रीब्यूशन p का। अब देखो अगर हमारे पास 3 टाइप के कार्बन हैं, ठीक है, 3 टाइप के कार्बन हैं, एक है CH3CH3, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहां पर है sp2 और यहां पर है sp। अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है s कैरेक्टर पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। जहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो अगर s कैरेक्टर देखें तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किस में है, यहां पर 50%, यहां पे 33%, यहां पे 25%। तो अगर s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, इसलिए sp हाइब्रिडाइज कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड देन sp3। ठीक है, नोट कीजिए इसे।
सो इट्स ऑल अबाउट, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, हिस्ट्री देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखा कार्बन हाइड्रोजन के बेसिस पर, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सीखा, और साथ में यह भी देखा कि किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।